कि बहन जी जो कहेंगी वो करेंगी, जो कहती हैं वो करती हैं। गंदगी फैलाने वाला व्यक्ति है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने वाला व्यक्ति। विधानसभा में वर्तमान प्रत्याशी का कोई इतिहास भूगोल। 2005 में जब उपचुनाव लड़ाया था बहन जी ने पंडित रंगनाथ मिश्रा जी को, तो 2007 में बहन जी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनी। मझवा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतती है तो आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने में कोई नहीं रोक सकता है। बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। उनको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ऐसी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। बी टीम कौन है, ये भाजपा या सपा, ये दोनों आपस में तय करें। बहन जी के सरकार में जो ब्राह्मण समाज को सम्मान मिला, वो आज तक किसी की सरकार ने ब्राह्मण समाज को कोई सम्मान नहीं दिया। ब्राह्मण समाज ईमानदारी से बहन जी के साथ है, दमदारी से, वफादारी से बहन जी के साथ है। कल बिंद समाज ने हमको बुला के हमारा सम्मान किया रात में, जो कि बिंद समाज का सबसे बड़ा गांव है रानी चौकिया, पहाड़ी ब्लॉक में पड़ता है। उनका राजनीति से रिश्ता नहीं है, हमारा उनका खून का रिश्ता है। तो दीपू तिवारी को सर्व समाज के लोग वोट कर रहे हैं। विपक्षी क्या हवा उड़ा रहे हैं? विपक्षी के पास इस समय वर्तमान समय में हवा उड़ाने के सिवा कुछ नहीं है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद मिर्जापुर में, और मिर्जापुर का जो मझवा का उपचुनाव है वो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद, जो डॉक्टर रमेश बिंद है, उनकी बेटी को उन्होंने टिकट दिया है अखिलेश यादव ने, और उसके बाद से जो बहुजन समाज पार्टी है उनके जो प्रत्याशी हैं दीपू तिवारी, उनके उतर जाने से पूरे मझवा का जो समीकरण है वो एकदम से माहौल बदल गया है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस समय का माहौल है और कैसे जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि बड़ा अंतर हो गया है, गैप हो गया है। 3 बार हालांकि बसपा के यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन फिर बाद में भाजपा का कब्जा हो गया इस सीट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो पूछा कि किस आधार पे चुनाव में वो जाएंगे या हम जाएंगे, जी देखिए, यहाँ से मझवा विधानसभा एक ऐतिहासिक सीट रही है मिर्जापुर की, वो भी बहुजन समाज पार्टी के लिए। और मझवा विधानसभा में 5 बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना परचम लहराया है यहाँ पे। और इस बार बहन जी के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ, मझवा की जनता के बीच में सेवा करने का मौका मुझे मिला है बसपा की तरफ से। और मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मझवा विधानसभा की जो जनता है वो सब लोगों को देख चुकी है बारी बारी। 2 बार यहाँ से भाजपा ने पिछला 2 चुनाव जीता, 17 और 22 का। वर्तमान में सरकारें भी हैं, और यहाँ के जो पूर्व विधायक, अब आज के डेट में तो पूर्व विधायक हो गए, लेकिन वैसे तो भाई अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, तो वर्तमान आप कह सकते हैं 2 साल के अंदर उन्होंने मझवा को छोड़ के चले गए। आज तक अब वो जो भदोही से सांसद हो गए हैं, उनकी जगह ये सीट खाली हुई, चुनाव हो रहा है। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, और मझवा विधानसभा में 3 ब्लॉक पड़ते हैं, पहाड़ी ब्लॉक, सिटी ब्लॉक और मझवा ब्लॉक, जो कि मझवा ब्लॉक के ही नाम से मझवा विधानसभा पड़ा है नाम। हम लोग पूरे ब्लॉक में, पूरे मझवा विधानसभा में आज मैं 1.5 महीना के ऊपर मेरा हो गया, मुझे 2 महीना के लगभग गांव-गांव, घर-घर मैं पैदल चल रहा हूं। मैं दिन भर में 15 से 18 किलोमीटर में पैदल चल रहा हूं, और कोई गांव की कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसा समाज का घर नहीं छूटा है जहां दीपू तिवारी ने उनके दरवाजे पर अपनी दस्तक न दी हो। और मैं जा रहा हूं तो मुझे गांव के लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है। और इस बार मझवा विधानसभा की जनता बोल रही है कि हम लोग किसी कीमत पे बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे।
बहुजन समाज पार्टी के शासन को भी लोगों ने देखा है, बहन जी के उनकी सरकार की अच्छाई बुराई दूसरे से अगर तुलना लोग करते हैं तो उस पर सबसे अच्छी सरकार का नाम बहुजन समाज पार्टी का और बहन जी की सरकार का नाम आता है। तो लोगों का विश्वास जगा है कि बहन जी जो कहेंगी वो करेंगी, जो कहती हैं वो करती हैं। और बहन जी की सरकार में जो विकास कार्य हो गया वो आज इतिहास बन चुका है। अगर आप गांव-गांव में जाइए, सीसी रोड जो उस समय की बनी हुई है आज तक टूटी नहीं है सड़क। अच्छा, आप जैसे समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी उतारा है, डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी जो है ज्योति बिंद। तो डॉक्टर रमेश बिंद जो है बसपा से ही 3 बार विधायक रहे हैं यहाँ से। जी रहे हैं, तो उनका असर नहीं पड़ेगा? वो विधायक नहीं रहे, बहुजन समाज पार्टी से वो विधायक रहे हैं। आप बात को समझिए, उनका उसमें कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के दम पे वो विधायक बने, बहन जी के आशीर्वाद से वो यहाँ विधायक बने थे। उनका यहाँ कोई वजूद नहीं है। और जो आप 3 बार की बात कर रहे हैं, तो जनता ने उनको 15 साल देखा है, 1-2 दिन का समय नहीं है, 15 साल देखा है। और उस 15 साल में उस व्यक्ति के द्वारा पूरे मझवा विधानसभा में कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसके साथ अगले व्यक्ति ने सही ढंग से प्रेम से वो बात भी किया हो। वो हमेशा राजनीति में एक गंदगी फैलाने वाला व्यक्ति है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने वाला व्यक्ति है। द्वेष की भावना रख के जो राजनीति करे, गाली गलौज करके एक समाज को एक समाज के सामने गाली देके वो बात करे, तो ऐसे व्यक्ति को समाज ने, मझवा विधानसभा ने 2017 में ही ठुकरा दिया था। अब आप वर्तमान प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, तो मझवा विधानसभा में वर्तमान प्रत्याशी का कोई इतिहास भूगोल नहीं है, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। और अगर मैं प्रत्याशी की बात करूं तो प्रत्याशी मझवा विधानसभा के लिए अनभिज्ञ है। उनको ये नहीं मालूम किस गांव की सड़क कहां से हम किस गांव में घुसें और वो सड़क किस गांव में जाके निकल रही है, इस गांव में कई पुरवा या मजरा है, उनको ये नहीं मालूम। उनको ये नहीं मालूम कि मझवा विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, तो 3 ब्लॉक में कितने ग्राम सभा हैं, न्याय पंचायत हैं, वो उनको नहीं मालूम है। विरासत में, राजनीति में और हकीकत में बहुत अंतर होता है। बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है और उसमें आपको प्रत्याशी बनाया है। लोग तमाम आरोप लगाते रहे हैं कि बी टीम है, भाजपा की बी टीम है और भाजपा प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बहुजन समाज पार्टी पहली बार लड़ा रही है, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी पहली बार प्रत्याशी नहीं लड़ा रही है। उपचुनाव में 2007 में भी उपचुनाव हुआ था, 5 में, और 2007 में बहन जी की सरकार बनी थी। आप ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद बहन जी चुनाव लड़ा रही हैं। तो 2005 में जब उपचुनाव लड़ाया था बहन जी ने पंडित रंगनाथ मिश्रा जी को औराई से, तो 2007 में बहन जी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनी थी। और वही चीज 2005 वाला दोहराने जा रहा है। वो भी मिर्जापुर मंडल की सीट रही और मझवा विधानसभा भी मिर्जापुर मंडल की ही सीट है। और 2024 में उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। और निश्चित है, मैं बता रहा हूं कि 2024 का उपचुनाव मझवा विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी। और मैं आपके माध्यम से मैं मझवा विधानसभा की जनता से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मझवा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतती है
तो आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने में कोई नहीं रोक सकता है। बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। लगातार जो है गिर रहा है ग्राफ बहुजन समाज पार्टी का। अभी जो एक गई थी वहाँ पे लड़ने के लिए हरियाणा चुनाव में भी वही हुआ, एक भी सीट उनकी निकली नहीं। और इसके बाद यहाँ लगातार लोकसभा में भी एक भी सीट नहीं निकली, जबकि उन्हीं के जो कहते हैं ना कि समाज का वोट लेके वो चंद्रशेखर आज़ाद जी वो नगीना से जीत गए। और अब यहाँ मझवा में भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि भाजपा की बसपा को बी टीम कहते थे, अगर भाजपा बी टीम समझ रही है बसपा को या लोग समझ रहे हैं, तो मैं उनको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ऐसी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। मझवा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जिसके वजह से विपक्षी पार्टियों के अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए हैं। और बी टीम कौन है, ये भाजपा या सपा, ये दोनों आपस में तय कर लें। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो काटेगा कि नहीं वोट? जो लोग आज़ाद पार्टी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, एक वोट नहीं कहीं से डिस्टर्ब करेगा। मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, मैं घर घर जा रहा हूँ, मैं हर बस्ती में जा रहा हूँ, कहीं से भी बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का एक वोट भी कहीं से नहीं कट रहा है। और सारे बहन जी के जो कैडर के वोट हैं वो ईमानदारी से, दमदारी से, वफादारी से बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और बहन जी के साथ हैं। वो कतई किसी ऐसे लोगों को नहीं पसंद करेंगे जो विपक्षी पार्टी के से मिलके बहन जी को नुकसान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब बहन जी जब हार जाते हैं चुनाव तो किसी न किसी पर जो है आरोप लगा देते हैं। अभी वहाँ पे कहीं कि जाट समाज है उनको सोचना चाहिए। इसके बाद जब लोकसभा हारी तो मुसलमानों पे भी उन्होंने बोला था कि टिकट सोच समझ के दिया जाएगा। और फिर इसके बाद अब जो है उस समय जब 2007 में जब सरकार बनी थी उस समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करके ब्राह्मणों को जोड़ा गया था। और उसके बाद से फिर सरकार बनी नहीं और ग्राफ गिरता चला गया। इसके बाद फिर से जो है दीपू तिवारी को टिकट मिला है यहाँ से, ब्राह्मण समाज के नेता को। देखिए, बहन जी ईमानदारी से जिसके साथ रहती हैं ईमानदारी से रहती हैं। बहन जी विश्वास करके चलती हैं, लेकिन अभी तक जो भी धोखा दिया बहन जी को लोगों ने धोखा दिया। और बहन जी किसी न किसी पर विश्वास करके कदम आगे बढ़ाई, उस समाज के लोगों को टिकट दिया। अब समाज उनके साथ खड़ा हुआ नहीं हुआ ये वो बता सकते हैं, लेकिन बहन जी की तरफ से कोई कमी नहीं हुई। अगर आप मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा टिकट बहन जी ने मुस्लिम समाज को दिया, लेकिन मुस्लिम समाज गलतफहमी में रहा। बहन जी की 2007 की सरकार थी, 2007 की सरकार में बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था। और बहन जी उस नारे के तहत जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला था उसके तहत उन्होंने चुनाव लड़ाया था और उसी के तहत बहन जी ने सरकार में लोगों को भागीदारी दी थी। उस समय ब्राह्मण समाज को सबसे ज़्यादा टिकट दिया और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज को अपने कैबिनेट में उन्होंने जगह दी। आज ब्राह्मण समाज ये कहने के लिए कतई संकोच नहीं करता है कि बहन जी के सरकार में जो ब्राह्मण समाज को सम्मान मिला वो आज तक किसी की सरकार ने ब्राह्मण समाज को कोई सम्मान नहीं दिया। और आज भी बहन जी ने मिर्जापुर जनपद के अंदर आज भी बहन जी ने 2-2 बार टिकट दिया ब्राह्मण समाज को। ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। लोकसभा के चुनाव में मनीष त्रिपाठी जी को टिकट दिया और विधानसभा में मझवा विधानसभा के उपचुनाव में दीपू तिवारी को टिकट दिया, जो आप लोगों के सामने है। तो ब्राह्मण समाज आपके साथ है? ब्राह्मण समाज ईमानदारी से बहन जी के साथ है, दमदारी से वफादारी से बहन जी के साथ है। राजनीति में जो आंकड़ा होता है, राजनीति तो अंक गणित का खेल है।
सही सही जिसकी गुट्टी बैठ गई वो चुनाव जीत गया। तो राजनीति में तो मझवा विधानसभा में ब्राह्मण समाज नंबर 1 पे है। आप चाहे जातिगत आंकड़ा से देख लीजिए, 90,000 के लगभग आपके ब्राह्मण समाज है यहाँ पे, और 84,000 लगभग चमार समाज है। तीसरे नंबर पे आपके 60,000 केवट समाज है, 20,000 के लगभग यादव समाज है, 22,000 23,000 मुसलमान समाज है। तो किस आंकड़ा से कौन लड़ेगा? अगर जातिगत आंकड़ा के आधार पर अगर राजनीति चल रही है तो उसमें भी बहुजन समाज पार्टी 20 है, और कैंडिडेट के आधार पे देखा जाए तो ब्राह्मण बहुल विधानसभा है, दीपू तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें भी बहुजन समाज पार्टी 20 है। और दीपू तिवारी कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो मिर्जापुर में चेहरा से दीपू तिवारी अनजान हो। दीपू तिवारी ने छात्र राजनीति की है। मैं 98 में जनरल सेक्रेटरी रहा जीडी विज्ञानी पीजी कॉलेज का, सन 2000 में प्रेसिडेंट रहा। हम लोगों ने छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत की है, और संघर्षों के दम पे हम लोग ने यहाँ तक हम लोग पहुंचे। तो दीपू तिवारी मझवा विधानसभा मिर्जापुर जनपद में 12 ब्लॉक है, 12 ब्लॉक में दीपू तिवारी को ऐसा कोई नहीं है ब्लॉक है कि जहाँ के लोग न जानते हो, और दीपू तिवारी नहीं जानते हो। और दीपू तिवारी मझवा विधानसभा के लगभग सारे गांव में 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में मैं घर घर तक घूम चुका हूं। तो ब्राह्मण समाज बोल रहा है, और ब्राह्मण ही समाज नहीं है, दीपू तिवारी के साथ तो सर्व समाज है, चाहे वो आपके ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, भूमियार समाज हो, आपके यादव समाज हो, बिंद समाज हो। कल बिंद समाज ने हमको बुला के हमारा सम्मान किया रात में, जो कि बिंद समाज का सबसे बड़ा गांव है रानी चौकिया, पहाड़ी ब्लॉक में पड़ता है। वहां के बिंद समाज ने मेरा सम्मान किया। इसके पहले रामनगर सिकरी में लोगों ने बुला के बिंद समाज ने मेरा सम्मान किया। तो मैं कैसे मान लूं कि दीपू तिवारी को सर समाज कोट नहीं मिल रहा? और दीपू तो ब्राह्मण समाज से हैं, अपने परिवार से हैं, तो अपने परिवार को लोग छोड़ के क्यों जाएंगे? मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं, ब्राह्मण परिवार मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो वो क्यों मुझे क्यों छोड़ेंगे, या मैं उनको क्यों छोड़ूंगा? हमारा उनका राजनीति से रिश्ता नहीं है, हमारा उनका खून का रिश्ता है। तो दीपू तिवारी को सर्व समाज के लोग वोट कर रहे हैं। दीपू तिवारी के ऊपर किसी एक समाज का, एक जाति का दबा नहीं है कि दीपू तिवारी किसी एक जात का वोट पा रहे हैं। आप लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को खुद एहसास होता होगा कि दीपू तिवारी के साथ कौन कौन सा समाज खड़ा है। मुस्लिम समाज खड़ा है दीपू तिवारी के साथ, अब वो कह रहा है, वो विश्वास जता रहा है। कल कुछ मुस्लिम बस्ती में मुझे बुलाया गया रात में, मैं गया, लोगों ने कहा भैया इस बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपको बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। अब विपक्षी क्या हवा उड़ा रहे हैं? विपक्षी के पास इस समय वर्तमान समय में हवा उड़ाने के सिवा कुछ नहीं है। वो लोगों को गांव-गांव बरगला रहे हैं। कोई कह रहा है कि बहुजन का साथ दोगे तो ये हो जाएगा, कोई कह रहा है बहुजन का साथ दोगे तो वो हो जाएगा। तो इसका मतलब बहुजन का साथ लोग दे रहे हैं तब ना बहुजन का नाम बार बार जबान से लोगों को निकल रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से ये हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से वो हो सकता है, तो इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती पे लड़ रही है, इसलिए विपक्षियों के जबान पे आ रहा है, लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो कहीं इस बार जो है यहाँ से बसपा इतिहास रचने जा रही है। मिर्जापुर में आज तक से, जब से मझवा विधानसभा बनी है तब से लेके आज तक के इतिहास में बहुजन समाज पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजयी हासिल होगी यहाँ से। और मैं आप लोगों के माध्यम से मझवा विधानसभा की जनता को एक संदेश भी देना चाहता हूं कि आप लोग किसी के गुमराह में मत पड़िए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और मजबूती का कारण ही है जो आप लोगों को लोग गांव-गांव जा के बरगला रहे हैं, आप लोगों को र्यूमर उड़ा रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव न लड़ती होती तो बहुजन समाज पार्टी का नाम लोग न लेते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दीपू तिवारी थे, और इनका कहना है कि यहाँ से जो जातिगत समीकरण बन रहा है उसके हिसाब से तो ये पहले ही जीत गए हैं। तो अब आगे आने वाले समय में वोटिंग के समय देखने वाली ये बात होगी कि जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ कितना खड़ी है, और जीत कर कौन आता है, इस मझवा का विधायक कौन बनता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।